पाकिस्तान में इस दफ़ा 14 अगस्त यानी आज़ादी के दिन बाज़ार में बाजा इतना सस्ता नहीं था जितने इस्लामाबाद में कौमी एजाज़ात सस्ते थे। और फिर एक ही शख्स को दो दो दफ़ा बुलाकर एक ही एजाज़ दिया गया। इमरान खान के खिलाफ घड़ी के केस में गवाह और मरकजी किरदार उमर फारूक को इससे पहले भी सदर जरदारी की जानिब से तमगा इम्तियाज़ दिया गया और अब एक बार फिर बुलाकर उसी शख्स को इसी बुनियाद पर दोबारा एजाज़ दे दिया गया है। इस पर पाकिस्तान के अंदर से तनकीद तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अफ्रीकी मुल्क के एक डिक्टेटर के साथ इन एजाज़ात की कहानी को जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि हुकूमत अपने आप को ही अवार्ड दे रही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी हुकूमत ने अपने आप को खुद अवार्ड दिया हो? आइन के आर्टिकल 259 में लिखा है कि किन शोबों में अवार्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी को अवार्ड देने की बात लिखी ही नहीं है, मगर हमने पूरी काबीना को बुलाकर अवार्ड दे दिया है। अहमद फरहाद ने कहा कि आज एक शरीफ और माकूल साहब कहीं भागे जा रहे थे, मैंने रोका और भागने की वजह पूछी तो बोले कि हुकूमत हर ऐरे गहरे गुजरने वाले को पकड़कर तमगा दे रही है। इज्जतदार और माकूल आदमी हूँ, डरता हूँ कि कहीं मुझे भी कोई तमगा न दे दिया जाए। सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने इस एजाज़ात की तकरीब पर कहा कि गालिबन तोशा खाना मुकदमे की वजह से ही उमर फारूक को पिछले साल मेडल मिला और अब इस साल फिर दे दिया गया है। ये नहीं पता कि इससे उनकी इज्जत में कितना फर्क पड़ा होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि खुद हिलाल इम्तियाज की तौकीर में इजाफा हुआ या कमी हुई है। शख्स की पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात हैं, इसने पाकिस्तान को कितना फायदा दिया, कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया पर अफ्रीकी मुल्क के एक डिक्टेटर अब्दी अमीन की एक वीडियो शेयर हो रही है जिसमें वो अपने 6 साला बेटे को बुलाकर अपनी रियासत का सबसे बड़ा इनाम देते हुए ये कहता है कि मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा 6 साला बेटा मेरे साथ खड़ा रहा, लिहाजा ये अवार्ड और ये तमगा इसी के लिए सबसे ज्यादा सूट करता है। ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान में है, जिस पर सरवर बारी ने भी कहा कि जिस तरह थोक के हिसाब से तमगात की नीलामी की गई, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि ये रजीम कितनी गैर मकबूल है और ये खुद भी जानते हैं। फॉर्म 47 का असर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।